मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है और दिन है थर्सडे। तो यहाँ देखिए, मैं जब मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी तो 5 बजे मैं उठती हूँ, तो 5:30 बजे वो ड्यूटी चले गए। इसके बाद मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह की। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे टहलने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि अपने लिए समय निकालना भी ज़रूरी होता है। हम तो दिन भर घर के अंदर चलते ही रहते हैं, लेकिन वो चलना अलग होता है और जो हम मॉर्निंग में वॉक करते हैं वो अलग होता है, एक सुकून भरा होता है। तो हमें खुद के लिए तो समय निकालना ज़रूरी हो जाता है और निकालना भी चाहिए हम महिलाओं को। तो देखिए, वॉक करने के बाद मैं सीधा रूम में आ गई हूँ कि सोची कि चलो झाड़ू कर लेते हैं। तो इससे पहले बेड को सेट कर देती हूँ। तो बेड को यहाँ मैं सेट कर रही हूँ। तो बिछावन जो है वो टेढ़े मेढ़े हो गए थे, पहले मैं उन्हें अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। और आज मैं बेडशीट को धोने नहीं धोऊँगी, क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले ही बेडशीट को लगाई थी। तो ये बेडशीट बहुत ही हल्की है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बेडशीट का जो कलर है, ये जिसमें ये फूल लगे हुए हैं, जो चित्र बना हुआ है फूल का, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग नहीं थे, मायके गए हुए थे, तो ये लगाए हुए तो गंदा नहीं हुआ था, जिस कारण से मैं यहाँ अभी इसे चेंज नहीं करूँगी। तो वो मेरे हस्बैंड यहीं सोए थे, तो जब ड्यूटी चले गए तो सोची कि चलो ये तो खाली है, मैं फटाफट यहाँ पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि दूसरे रूम में बच्चे सोए हुए हैं। तो जब वो उठेंगे तो मैं उसे भी सेट कर दूँगी। तो यहाँ मेरा बेड सेट हो चुका है। अब मैं जो कपड़े बिखरे हुए हैं, कुछ कपड़े धुलने के लिए हैं और कुछ मैं फोल्ड करके साइड में रख दूँगी, और जो धुलने वाले हैं उसे मैं अभी सर्फ में डाल के आ जाऊँगी। तो सुबह हस्बैंड चले जाते हैं तो इतनी काम की भागा दौड़ी नहीं होती है, नाश्ता बनाने की टेंशन नहीं होती है कि चलो बच्चे जब उठेंगे तो गरम गरम बनाया जाएगा। तो अभी बच्चे नहीं उठे हैं, तो इसीलिए मैं हड़बड़ा नहीं रही हूँ, मैं आराम से नाश्ता बनाऊँगी। सुबह में हल्की ठंड तो लगती ही है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ स्वेटर पहना हुआ है, क्योंकि मुझे सुबह भोर में ही उठना पड़ता है हस्बैंड को ड्यूटी भेजने के लिए। तो ठंड तो लगती है सुबह सुबह, भले दिन में हमारे यहाँ अंदर गर्मी लगती है, जब धूप आता है ना प्रॉपर, तब थोड़ी गर्मी लगने लगती है। तो सुबह में तो धूप नहीं आ पाता है, जिस कारण से ठंड लगती है। तो हम लोग कुछ बिछावन भी यहाँ पे रखे नहीं हैं, एक एक रखे हुए हैं। बाकी जो डबल डबल ओढ़ते थे वो धो के रख दिया है, लेकिन सिंगल सिंगल रखा हुआ है कि चलो ठंड लगती है तो ओढ़ा जाएगा। तो यहाँ देखिए, झाड़ू करते करते मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन में सारे जो डस्ट है समेट के डस्टबिन में डाल देती हूँ और बाहर ले जाके फेंक देती हूँ। तो हैंड वॉश करने के बाद मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। अब नाश्ते बनाने के लिए मैं आटा गूँथ लूँगी। तो यहाँ मैंने देखा कि अरे, मैंने तो गमछा को नहीं लगाया है। किचन को मैंने सुबह ही साफ कर लिया था, तो फिर गंदा हो जाता, तो इसलिए मैं एक कपड़ा रखती हूँ कॉटन का, तो उसके ऊपर ही मैं अभी आटा गूँथ लूँगी कि जो भी कपड़ा आएगा, जो भी आटा सब आएगा वो कपड़ा में आ जाएगा, तो मेरा किचन गंदा नहीं लगेगा। तो मेरा आटा यहाँ मैंने गूँथ लिया था, उसे मैं ढक के रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को पसंद है, बुग्गू को भी पसंद है, मेघा को भी पसंद है, इसलिए मैं बना ले रही हूँ। नहीं तो वो खाएंगे नहीं। तो आधे आटे की मैं रोटी बना लूँगी और आधे आटे की पूड़ियाँ बना लूँगी। तो सुबह सुबह बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए पूड़ी बना लेती हूँ और अपने लिए रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ मैं आज सोयाबीन को भूनूंगी नहीं, डायरेक्ट मैं मसालों को भूनूंगी, टमाटर को डाल दूंगी। और टमाटर यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 2 डाला है, क्योंकि जब भी मैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाती हूँ तो टमाटर की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देती हूँ। तो वही मैं मसालों को भून रही हूँ। मसालों को ज़्यादा देर तो मैं भूनती नहीं हूँ, क्योंकि जो पाउडर वाले मसाले होते हैं वो ज़्यादा भूनने के बाद वो उसमें कड़वापन आ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। थोड़े देर के बाद मैं टमाटर को यहाँ पे देखिए डाल दिया है। अब मैं उसमें नमक डाल देती हूँ ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। तो यहाँ देखिए, आलू और सोयाबीन को मैंने साथ में उबाला था, तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। अब थोड़े से अभी जो मार्केट में टमाटर आ रहे हैं ना, वो बहुत सख्त होते हैं, यानी जल्दी गलते नहीं हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो वही मैं अभी गल नहीं रहा था मेरा टमाटर, तो उसको मैं अभी दूसरे चूल्हे में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि यह इधर टमाटर गलता रहेगा और इधर मेरी रोटियां भी बन जाएगी। तो इसलिए फटाफट कामों को निपटाने में लगी हूँ, क्योंकि मुझे आज खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है, वही रूटीन में, वही टाइम में और वही समय में। तो वही मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे चूल्हे में। अब मैं अपने लिए रोटियां बना लूँगी, फिर बाद में बच्चों के लिए पूरियां तल लूँगी।
यहाँ मैं सिर्फ दोनों बच्चे और अपने लिए ही नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ले नहीं जाते हैं तो उतनी रोटी बनानी नहीं होती है। 2-4 मैं अपने लिए बनाती हूँ और जो 10-12 पूड़ियाँ होती हैं वो बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए दे दिया था, तो मेरी नाश्ता वगैरह तो बना लिया था। जब मैं नाश्ता बना रही थी तब मैं उसी टाइम गर्म पानी 1 बाल्टी होने के लिए रख दिया था कि जब तक मेरा नाश्ता बन जाएगा तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। तो मेरा पानी यहाँ पे गर्म हो चुका था, तो मैं यहाँ अपने फेस पर लूँगी स्टीम, क्योंकि मैंने पूरा ठंडा फेस पैक नहीं लगाया था। जो मुल्तानी मिट्टी का मैं फेस पैक यूज करती हूँ मैं ये नहीं कर पा रही थी, जिस कारण से मेरे फेस स्किन जो है वो ड्राई हो गए थे। तो अभी हल्की ठंड है तो मुल्तानी मिट्टी लगाने से अभी कुछ खराबी नहीं करेगा, क्योंकि ठंड में लगाने से थोड़ा तो सर्दी जुकाम हो जाता है और पूरा ठंड में सर्दी जुकाम से परेशान थी, जिस कारण से मैं अप्लाई नहीं किया था मुल्तानी मिट्टी का। तो मुल्तानी मिट्टी वाली जो फेस पैक मैं लगाती हूँ तो बहुत दिन से मैंने नहीं लगाया था, जिस कारण से मेरे फेस पूरा ड्राई हो गए थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं स्टीम ले लूँ, इसके बाद ही मैं फेस पैक का अप्लाई करूँगी। तो मैं यही करती हूँ, मैं पहले स्टीम लेती हूँ, इसके बाद ही मुल्तानी मिट्टी का यूज करती हूँ। तो यहाँ मैं स्टीम ले चुकी थी, अब मैं जाके फेस पैक लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए फेस पैक के लिए मैंने एक प्लास्टिक वाले जो कटोरा होता है उसमें मुल्तानी मिट्टी लिया है और थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दूंगी और थोड़ा सा गुलाब जल डाल दूंगी। इसके बाद मैं अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दूंगी ताकि उसमें गुठली ना रहे। तो मिक्स करने के बाद मैं पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी। घर के कामों के साथ साथ हमें अपने लिए ये सब करने के लिए टाइम तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रे के कामों में हमें समय नहीं मिल पाता है। तो वीक में 1 दिन तो कामों को निपटा के हमें ये सब अपने लिए कुछ करना चाहिए, ताकि इससे हम मोटिवेट होते हैं। जब हम थोड़े अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ इसलिए मैंने आज अपने कामों को फटाफट कर लिया। तो मेरे कुछ काम बाकी हैं तो इसको लगा के मैं कर लूँगी। तो मैंने कपड़े भिगो दिए हैं धुलने के लिए, तो इसको लगा के पहले मैं पोछा कर लूँगी। इसके बाद जो मैंने कपड़े भिगोए हैं वो मैं धो लूँगी, क्योंकि इसको अभी सूखने में 30 मिनट लगेगा, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और मेरा पोछा भी लग जाएगा। तो देखिए मैंने फेस पैक अपने चेहरे पे लगा लिया है, तो यहाँ पे मैं करने आई हूँ पोछा। तो फेस पैक को मैं 20 मिनट रखती हूँ अपने चेहरे पे, तो 5-10 मिनट मेरा पोछा में लग जाएगा और 5-10 मिनट मेरे कपड़े धुलने में लग जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा फेस पैक लगाने का समय। तो इसी तरह हम अपने कामों के साथ साथ अपने लिए समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने कपड़े भी धुल लिए, पोछा भी लगा दिया, मैंने नहा भी लिया। तो फेस पैक को धुलने के बाद देखिए मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। तो हमें अपने लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए, ताकि हम अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान रख सकें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।